ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आप अगर देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से फॉल कर रही है, ठीक है ना। रीज़न क्या है? बढ़ने का रीज़न भी एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी थे और गिरने का रीज़न भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, सारे गेंस उनके चले गए। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गई है। 17,600 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, और वहाँ से ही रिवर्स भी हुई है। अभी देखो आप, ये है, इस पॉइंट पे टच किया, इस पे टच किया, इस पे टच किया, यहाँ पे समवेयर अराउंड टच किया है इसने। तो अभी हम लोग एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और आप देखो इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है लेवल्स की। कल मार्केट ने यहाँ से इस पे रिवर्स किया, 17,778 से ऊपर गया एंड देन इसी जगह पे आपका टिका। हम लोगों ने क्या कहा था, इसके नीचे जाते हैं हम सेल करेंगे। मार्केट ऊपर आया देन इसी जगह पे उसने रेजिस्टेंस दिया। मैंने क्या बोला है कि जब भी सपोर्ट टूट जाती है वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। आप देख लो क्लियरली है डेटा, तो आप देख लो क्लियरली है चार्ट, ठीक है ना। अब ये यहाँ से गिरी, अब अगेन ये यहाँ पे आपका कंसोलिडेट कर रही है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कल फिर इसको कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव ही चल रहा है, या फिर यहाँ पे ही आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है एंड देन इसके ऊपर जा सकती है। बट अब मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रही होंगी आपको, है, तो ये सब रेजिस्टेंस हिट करेगी। तो अभी कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, जो उसमें क्या डिसीजन आएगा वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसमें क्या होगा। और लेट्स सी द ऑप्शन चेन। थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा बड़ा इंटरेस्टेड बना है, तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। नेक्स्ट वीक का ये अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग की बात करूँ तो मैं अराउंड 17,500 पे थोड़ा सा है, ठीक है, 17,600 पे है आपका 4,80,000। मेजॉरिटी जो है वो आपका है 17,800 पे, आप देख रहे हो। अब आपको अगर मैं एक ध्यान से चीज़ दिखाऊं इसमें जो मैंने आज देखी थी, आप कोई जन तो है, कोई जन अब बड़ा प्लेयर कौन सा है, क्योंकि अभी एनएससी पे डेटा अपडेट नहीं होता तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट आप एनएससी की साइड से डेटा देख सकते हो। और आप देखोगे अगर ध्यान से तो 17,800 की पुट इन द मनी चल रही है। अभी मार्केट चल रहा है 17,640 के आसपास चल रहा है और आप इन द मनी पुट बाय कर रहा है कोई, दिख रहे हैं आप। ये इन द मनी पुट बाय है या इन द मनी पुट सेल है, ये हमें देखना है FIS-DIS के डेटा में जो आता है आपका, ठीक है। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट कर दूंगा किसका है ये अगर करा हुआ है दैट मीन्स क्या वो नीचे बढ़ेगा मूव देख रहे हैं, और अगर ये पुट राइटिंग है दैट मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो हम लोग जब डेटा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा तब पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी की भी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आप देखो 10 लाख कॉल राइटेड है, ठीक है, और आपका 7 लाख आज ऐड हुई, 7.5 लाख कॉल्स। पुट साइड में भी आपकी है तो 37,500 जो है दैट इज अगेन द मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है, जिस भी साइड जाएगा उधर। लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अराउंड यहाँ पे आप देखो 38,000 पे पुट राइटिंग है या पुट बाइंग है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो, अगर वैसे इन द मनी पुट बाइंग कहलाती है, लेकिन अगर यहाँ की पुट आपकी बन रही है, देख रहे हो आप 38,000 का स्ट्रेडल बन रहा है, अगर 38,000 तो क्या मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी डेटा के हिसाब से। चार्ट अभी प्राइस एक्शन क्लियरली नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा तो हम लोग किसी लेवल का वेट नहीं करेंगे, तुरंत बाय कर लेंगे, बिकॉज आपने देखा 17,800 की उधर पुट्स हैं जो शॉर्ट हो रही हैं या फिर लॉन्ग हो रही हैं, और उधर आपका 38,000 का। तो अगर द मोमेंट ये यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है तो हम लोग किसी लेवल का ब्रीच होने का 17,700 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, अगर आप देख रहे हो ये रेंज है, इसने यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है ये, एंड देन मार्केट देन नीचे आ गई एंड देन अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कल है आरबीआई की पॉलिसी। एक्सपेक्टेड क्या है कि जो रेट कट्स नहीं होने वाले हैं, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। अगर पॉजिटिव साइड आएगा तो बड़ा मूव आएगा पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड आएगा तो बड़ा मूव आएगा नेगेटिव साइड। रीजन क्या है आप देख लो, कॉल पुट्स कर हमने डेटा देखा है। हम लोगों को करना क्या है, चार्ट के बेसिस पे क्या कहता है, सेल एक ही लेवल आ रहा है आपका 37,150 का, ठीक है, जो आज का लो है। इसका लो एक बार फिर से ब्रीच होगा तो हम लोग अराउंड 36,850 के आसपास का टारगेट लेके हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये लेवल डिफेंड हो जाता है और यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग बाय भी कर सकते हैं। एंड देन दिस लेवल, ये जो लेवल है आपका 37,500, ये लेवल विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक आता है आपका टाइटन का। टाइटन अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड आज ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या कुछ भी हो, या फिर कंटिन्यू कर सकता है। 2476 एक अच्छा लेवल हो गया है आपके लिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट के लिए, एसएल के लिए, एंड टारगेट 2420 तक का रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका एक्सिस बैंक। नाउ एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे एक रनअप दिखाया, देन नीचे आया एंड ब्रेकआउट। द मूवमेंट यहाँ पे एक डबल टॉप भी है, लेकिन आज बड़ी साउंड कैंडल बनाई है इसने, एक बुलिश
कहते हैं इसको, मारुबोजू टाइप की कैंडल है ये अगर इसका हाई, आज का हाई टूटता है यानी कि 797 के आसपास, तो आप देख लेना ऑप्शन चेन में 800 की कॉल अनकवर हो रही नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर आप लंबे टारगेट के लिए रख सकते हो, और नहीं हो रही तो फिर 4-5 रुपए का एसएल डाल के 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका एसबीआई। ना एसबीआई मैंने कल ही बताया था, आज इसने अपने लेवल को फिर रिस्पेक्ट किया। आप देखो लेवल से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर गया, लेवल के ऊपर जाके लेवल पर टच करके वापस से नीचे क्लोजिंग देती। द मूवमेंट इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोजिंग देना शुरू कर देगा 518 के ऊपर, आज गया भी था आई थिंक 522 के आसपास तक गया भी था ये, तो अगर इसके ऊपर आपका क्लोजिंग देनी शुरू कर दे तो आप फिर इसको एसबीआई को बाय कर सकते हो। कल याद रखना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर अच्छी आएगी तो ये जो एक्सिस बैंक है एसबीआई अच्छा खासा चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका आईटीसी। आईटीसी देख रहे हो आप, डबल टॉप पे है। डबल टॉप इज अ रिवर्सल पैटर्न, बहुत छोटे से लेवल पे एसएल लगा के आप सेल कर सकते हो, लेकिन एसएल स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। जब भी अप ट्रेंड में होती है हमें एसएल को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो। डबल टॉप बनता है तो जनरली टारगेट अच्छे मिल जाते हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। 1:2 कभी कभी 3, 1:4 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कल, अगर आपको बताया था मैंने, टाटा पावर है। तो टाटा पावर एक बार आप अपना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना इस जगह पे। उसका रीज़न क्या था, देखो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। आपको पता होता है एक स्टॉक बहुत ज़्यादा जब चल जाता है, एक रैली दिखा देता है, तो उसको पॉज होना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका स्टॉक में शॉर्ट सेल कर दोगे या वीक हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि लोग अपना प्रॉफिट तो कभी तो बुक करेंगे, और जब भी प्रॉफिट बुक करने आते हैं तो मार्केट में बेयरिश कैंडल बन जाती है। अब ये यहाँ से नेगेटिव है या नहीं है, लेट से नीचे आता है, देन ऊपर आके नीचे आता है तो नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करें एंड देन फिर ऊपर की तरफ आपका चला जाए स्टॉक। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर लो। इन्वेस्टर हो, मैंने इस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू किया था 116 से एज एन इन्वेस्टर, आज भी नहीं निकला। हो सकता था ये 250 पे आ जाएगा तो भी नहीं निकलूंगा। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी अलग होती है और ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग होती है, तो वो चीज़ देखने वाली है। जब भी आपको ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है तो वो प्रॉफिट बांधना भी जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट नहीं करोगे तो ट्रेडिंग का पर्पस ही खत्म हो गया ना, आप घर लेके आ ही नहीं रहे। M2M में कितना भी प्रॉफिट देख लो फायदा नहीं ना, जब तक कि बैंक अकाउंट में पैसा ना आए। तो आई होप आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में आएंगे, प्राइस सेक्शन समझ में आया होगा। कल आरबीआई की पॉलिसी देखते हैं किस साइड में फिर मार्केट एक डिसाइसिव मूव दे सकता है। फिर टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।